तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है कुछ, देखिए। इन फिगर लाइन ए एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब आपके पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, और एक लाइन है आपके पास सी डी। कुछ आपके पास दो लाइन हो गई। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइनें आपस में टकराती हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन दोनों आपस में मीट कर रही है, वैसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। हम साथ साथ में वीडियो में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहेंगे हर एक वर्ड्स का। नेक्स्ट आते हैं हम, तो यहाँ पर ये पॉइंट कटा है ऊपर, ऊपर आकर मिलते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है गिवन पार्ट पर। गिवन क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में हमें डिटेल है हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें गिवन पॉइंट डाल देंगे जहाँ पर जितना भी क्वेश्चन से जो भी बातें हमें बता रखी होंगी हम उसको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, सो हमें पहली कंडीशन देता है कि ए ओ सी प्लस बी ओ डी इज 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है बी ओ ई एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर गिवन में लाइन यहाँ पर बना रखी कुछ ऐसी, तो ये आपके पास हो गया एंगल ए ओ सी, ये एंगल है आपका। फिर एंगल, इस एंगल का नाम है ई, तो सी ओ ई एक एंगल है, देन बी ओ ई एक एंगल एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर एक एंगल यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही सारे एंगल बने हुए। इसमें एक बात और हमें पता है कि यहाँ पर ए ओ सी की जगह पर यहाँ पर बी ओ ई है, और आपको पता है कि जो बी ओ डी है वो आपका 40 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा हो गया, तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें बेसिक रूल पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर होता क्या है, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर। हमारे पास लीनियर पेयर होता है, तो लीनियर पेयर होता है जहां पर सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब एक लाइन में जितने भी एंगल होंगे सबको प्लस करने पे, जैसे मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, सपोज ये दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों का सम 180 होगा। अगर दो नहीं, यहाँ पर तीन है तब भी 180 होगा। मान लो यहाँ पर ये और भी होगा, तो तब भी इन सारे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई इन सबको मिलाकर 180 डिग्री ही बनेगा। तो हम इसे कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमने लीनियर पेयर समझ लिया यहाँ पर, तो ये एक डेफिनेशन है, इसको आपको समझ लेनी है। तो हमने उठाई ऑन लाइन ए बी, ये हमारी एक लाइन है ए बी जिसके ऊपर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई करेंगे, तो आपका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्लियर है, क्यों होता है ऐसा, तो हम यहाँ पर रीजन देंगे लीनियर पेयर। सो ए और सी और बी ओ ई इन दोनों का सम हमें डायरेक्टली दे रखा है कि दोनों को मिलाने पर 70 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री प्लस सी ओ ई हमें पता नहीं है, सो अब ये 180 हो जाएगा डिग्री। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट, तो हमारे पास सी ओ ई आ गया, हमें चाहिए रिफ्लेक्स सी ओ ई। हमें सी ओ ई से नहीं काम है, हमें काम है रिफ्लेक्स से। तो हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्स होता है। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो सी ओ ई एंगल से कितना है, सारे एंगल हटा देते थोड़ी देर के लिए।
फिर समझते हैं। सारे एंगल हटा दिए, CO भी इतना है जो हमारा है 110 डिग्री। क्लियर है? जैसे इसके साथ रिफ्लेक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसके साथ रिफ्लेक्स ऐड हो जाएगा, रिफ्लेक्स COE, तो ये इस टर्म को छोड़कर जितनी भी बाकी टर्म बचेगी उतना रिफ्लेक्स COE होगा। कहने का मतलब अगर आपके पास ये एक एंगल है जिसका नाम है COT, तो रिफ्लेक्स COE होगा आपका इसका अपोजिट पार्ट। तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकालते हैं? हमेशा 360 में से जिस एंगल के बारे में पूछना उसी को माइनस कर दो। सो 360 माइनस COE जो कि है आपका 110, माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा 250 डिग्री। तो आपका रिफ्लेक्स COE कितना आ गया? 250 डिग्री। रिफ्लेक्स COE निकाल दिया जो कि आपका 250 है, आंसर आ गया। हम इसकी फर्स्ट पार्ट को भी कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ DOE निकालना। तो उससे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो AB है एंड CD जो है वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जब भी ये दो लाइनें मिलेंगी तो ये एंगल और ये एंगल हमारे आमने सामने आ रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में अपोजिट एंगल भी कहते हैं। सो AOC एंगल इज इक्वल टू BOAD। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। सो हमारे पास ये एक लाइन होगी। अब हमें जो गिवन पार्ट दिया था हम इसी को उठाएंगे पहले, AOC प्लस BOE, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में लिखा गया है कि AOC प्लस BOE हमारा 70 होता है, जो हमें ऑलरेडी गिवन था, तो हमने इसे ले लिया यहाँ पर। सो AOC अभी हमें पता चला कि BOD के इक्वल होगा, ठीक है, और BOD की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AOC आपका 40 डिग्री होगा। क्लियर है? तो AOC की जगह पे मैं 40 डिग्री लिखूंगा प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम। लिखा है इन अ फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो ये हमारी XY लाइन है और ये हमारी MN है। ये दो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर O पॉइंट पर, ठीक है। तो गिवन भी लिखते रहेंगे साथ साथ। एंगल PO बाय 90 है, जो कि आपका ये रहा POY, जो कि 90 डिग्री है यहाँ पर। एंड जो A:B का रेशियो है वो है आपका 2:3। सो A क्या है हमारा? ये एंगल, इस एंगल को A नाम दिया गया, इसको B नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है रेशियो में, जब भी कभी आपको रेशियो दे तो लेट कर लो रेशियो को, कितना? x लेट कर लिया। इसके और भी तरीके होते हैं बट ये आसान तरीका है, ठीक है। सो अब जो आपके पास जो एंगल A होगा, अगर आप इसको A नाम दो तो ये बन जाएगा कुछ 2x एंगल है, और एंगल B को नाम दोगे तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है। तो हिसाब से बन गया 2x और ये बन गया आपका 3x, ठीक। सो ले लिया आपने। अब तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में कौन सी लाइन है? वो लाइन है XY। ये XY के ऊपर अगर हम थोड़ी देर इसको भूल जाएं इस लाइन को, तो XY है, इसके ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तीनों का नाम लिख देते हैं एक बार। XOM प्लस MOP प्लस POY इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब सीधा रीजन कि लीनियर पेयर होता है और हमें पता है लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। XOM जो है आपका वो B एंगल है, एंगल A एंड एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 180। सो 90 उधर से जाएगा, हमने B की जगह पे लिखा 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस हो जाएगा,
90 डिग्री इज इक्वल टू 5x, नेक्स्ट इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5, 18 डिग्री। सो x आपका कितना हो जाएगा 18 डिग्री। डिग्री छोटा सा लगाना है, ठीक है। क्लियर है। अब हमने x निकाल दिया कि x आपका 18 होता है, तो इस हिसाब से आपको जो एंगल नहीं था वो कितना हो जाएगा 2x। तो 2 इंटू में 18 डिग्री, तो 36 हो जाएगा डिग्री। एंड एंगल बी जो कि आपका है 3x, तो 2 इंटू में 18 डिग्री, 54 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है पॉइंट सी। हमारे क्वेश्चन में था कि हमें पॉइंट सी निकालना है। सी कितना है, तो सी हमारा एंगल था, ये हमारा एन होता और ये आपका सी एंगल। और सी निकलेगा कैसे, तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि एक लाइन दे रखी है यहाँ पर जो है आपकी एम और एन, समझ आ रहा है। इसके बाद सारी लाइनें भूल जाएगी आपकी, सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे हम। तो हमें समझना है कि हमारे यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, एक है एंगल बी और एक एंगल सी। तो बी प्लस सी का सम जो भी कितना होगा 3/80, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। सो एंगल बी अभी ले आए हैं, कितना है 54 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री एंड 10 में से 4 गया 6, 126 डिग्री इज द राइट आंसर, जो कि अब आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, गिवन जो कि है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। मीन्स ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। आपको इसमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा 3 लाइनें लिखनी है, गिवन, तो प्रूफ एंड प्रूफ। इनका मतलब क्या बता रहे हैं, गिवन में वो सारी बातें लिखनी जो क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रूफ के अंदर आप ये लिखोगे कि आपको क्या फाइंड करना है या किस चीज को आपको वेरीफाई करना है। तो पी क्यू जैसे यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है पी आर टी पी, पी क्यू एस कौन सा, पी क्यू एस ये वाला एंगल, एंड पी आर टी पी आर एन टी ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब हम यहाँ पर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो कि आपकी है, यहाँ से समझते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं। तो लाइन पर हमारे दो एंगल हैं, एक है पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, इसका सम 180 माना जाएगा क्योंकि एक ये लाइन है जिसपे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180 बन रहा है। इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी लीनियर पे, लीनियर पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला अंदर वाला एंगल जो कि आपका पी क्यू आर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम पी क्यू आर निकाल लेंगे इसका मतलब जिसके साथ वाली टर्म उसको उस तरफ जाना पड़ेगा, तो 180 माइनस पी क्यू एस हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी लाइन हमने उठाई जिसका नाम है हमारा क्यू से लेके टी मान लेते हैं, क्यू टी, जहाँ पर दो एंगल है, एंगल दिस एंड एंगल दिस, और पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इसका सम 180 हो जाएगा। अगेन वही सेम लीनियर पेयर। सो पी आर क्यू जो है हमारा, फिर हम अंदर वाला एंगल निकालेंगे यहाँ से इस वाले की वैल्यू, तो ये एंगल हमारा पी आर क्यू, तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस पी आर टी। सिर्फ इसी टर्म में हमको लिखे से छोड़, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर। अब इनका करना क्या है तो बताते हैं। आपको स्टार्टिंग में गिवन पॉइंट में लिखा था जो था कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये आपका गिवन पॉइंट था, ठीक है। तो पी आर क्यू की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाल लिया, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 180 माइनस
पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में निकाल रखी है 180 डिग्री माइनस पी आर एस, पी आर टी है सॉरी, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 180 डिग्री ये यहाँ प्लस में, जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू ये जो पी क्यू एस है ये यहाँ माइनस में राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस पी क्यू एस बन जाएगा प्लस, ठीक है, एन पी आर टी माइनस पी आर टी ऐसे हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 180 से 180 भी आपका जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू एस माइनस पी आर टी। सो अगेन हमारा सब जीरो है, हमारी जो नेगेटिव टर्म है हमने इसको सब भेज दिया। सो पी आर टी आपका बन जाएगा पी क्यू एस के। तो जो हमें प्रूफ करना था क्या ये वही है। तो पी आर टी इज इक्वल टू पी क्यू एस। तो हमारा आ गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड होता है, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का जो सम है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, कुछ ऐसा है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि आपकी ए और बी लाइन होनी चाहिए, इज अ लाइन। आपको इसे शो करना है कि जो ए ओ एंड बी ये जो सीधी लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइन क्या होती है। तो लाइन की डेफिनेशन होती है कोई भी ऐसी लाइन या स्ट्रेट सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 मुझे करना ऐसी है जिसके अंदर जितने भी एंगल हो सबका सम कितना हो जाए 180। इसका मतलब तो कुछ ऐसा है, अभी हम बाद में सीखेंगे इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए हमको। तो हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो हमने उठाया एक, ठीक है, हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का सम 360 होता है। अगर नहीं पता तो आपको एक बार बस बात बता देते हैं। स्ट्रेट एंगल सॉरी कंप्लीट एंगल कहता है सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री होता। कैसे? मान लो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल नहीं है, हमारे बीच में एक पॉइंट है। यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कुछ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कुछ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कुछ और है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ और है। तो इन सारे अगर हम सारे एंगलों को अगर हम प्लस कर देंगे तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा यहाँ पर। और इसी कंप्लीट को हम कितना कहते हैं 360, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर हम सबको प्लस करते हैं इस पॉइंट पर तो ये सारे एंगलों को मिलाने पे कुछ कंप्लीट एंगल ऐसे मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर है? तो क्यों आप रीजन लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई लिखते हैं क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। तो हमें पता है कि डब्ल्यू प्लस वाई को भी हम डब्ल्यू प्लस जेड को भी हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ऐसे करते करते हमारे पास x और x 2x हो गए और 2y हो गए 360। फिर हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस वाई आपका कितना जाएगा 360, जहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो जाएगी 360/2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? सो सिमिलरली ऐसे ही आप क्या कर सकते थे, डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते थे, डब्ल्यू प्लस जेड 2w इंटू 2 ऐसे करके आप वैसे ही आप यहाँ से 2w प्लस 2z भी निकाल सकते थे। तो फिर आप कॉमन निकालते तो 2 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 360। तो डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 और 2 जो कि आपका आ जाएगा अगेन डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180। कुछ ऐसा हो गया आपके पास। तो दोनों इक्वेशन से आपको क्या समझ आया कि एक लाइन जो भी होती है, जैसे आपके पास एक लाइन है, आपको पता है यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये y है। अगर आप x प्लस वाई को मिला रहे हो उसका सम आपका 180 आ रहा है।
दैट मीन्स जो जिस लाइन पे ये बन रहा है ए ओ बी, वो एक आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन। सो हम कह सकते हैं ए ओ बी इज अ लाइन। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ लाइन इज अ 180। ठीक, ऑन दिस लाइन लिखा जाता है यहाँ पर। सो हेंस प्रूफ, ये भी क्या होगा आपका, हेंस प्रूफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर कुछ डायग्राम है, क्वेश्चन पढ़ लेना आप, इतना कोई टफ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर गलत होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ एंगलों का ध्यान रखते हैं, जिन एंगलों का जिक्र यहाँ पर हुआ है उनको यहाँ पर लिख दिया गया। जैसे ये आपका पी ओ एस भी बोल सकते हैं हम इसको, या हम इसको एस ओ पी भी बोल सकते हैं, बट हम एस ओ पी नहीं बोलेंगे, हम इसको पी ओ एस ही बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी डिमांड कुछ ऐसी, हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमारे नाम चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो आर ओ एस को हम आर ओ एस कहेंगे, एस ओ आर नहीं कहेंगे, तो कुछ इनके नाम मैंने पहले लिख दिए थे। इसको हम जैसे इसमें क्यू ओ आर का जिक्र नहीं है, इसको इसका मतलब क्यू आर को कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू आर लिखो, आर ओ क्यू लिखो, बात एक ही है, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्यू ओ एस की, ये जो एंगल है आपके पास, इसको हम क्यू ओ एस ही कहेंगे, एस ओ क्यू नहीं कहेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपका सही तभी माना जाएगा, but आपका जब आप इसको रखेंगे वैल्यू में या इक्वेशन में, जब आप पुट करेंगे इसको, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लाना क्या, क्योंकि सबके नाम चेंज हो जाएंगे, राम को श्याम बोल रहे हो, शाम को राम बोल रहे हो, तो ये मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ से समझ आएगा सर। पहले किसके लिए, आपको सिर्फ ये है, आपके पास एक लाइन थी पी क्यू, जिसमें ओ से आपको एक परपेंडिकुलर दिया गया है, जिसका नाम यहाँ पर हमने आर डाल दिया है, आर ओ एक परपेंडिकुलर है जो कि पी क्यू पर है, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में यहाँ से कि अगर पी क्यू, सॉरी हमने नाम क्या दिया था इसको, तो हमें पता है, हम इसको बोलेंगे क्यू आर। अगर आपका क्यू ओ आर 90 है, ये आपका इतना 90 जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, पी ओ आर। तो आपका पी ओ आर भी 90 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ आर बिकॉज एच 90, ठीक है। अब कुछ थोड़े बहुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसमें एच लाइन यहाँ से ये बन रही है, तो हम कुछ कह सकते हैं कि पी ओ आर को हम कैसे बनाएंगे, अगर पी ओ आर को हम ब्रेक कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस कर देंगे, इस एंगल को इस एंगल को दोनों को मिला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ओ आर। तो हम इसे लिखेंगे पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है। अभी बताया था ना, इसको हम आर ओ एस बोलेंगे, सिमिलर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यू ओ एस में से अगर हमें यहाँ पर क्यू ओ आर लाना है, क्यू ओ आर, अब यहाँ तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा एंगल लेंगे क्यू ओ एस, जो कि आपका क्यू ओ एस डिमांड से ज़्यादा बड़ा चला गया, जबकि आपको सिर्फ जरूरत कितने की, इतना एंगल तो चाहिए 90 के लिए, क्योंकि क्यू ओ आर आपका सिर्फ इतना है। अब आपने क्या करा, क्यू ओ एस जो कर दिया, अब इसमें से आप इतना हिस्सा एंगल हटा देंगे, तो यानी कि इतना हिस्सा अगर आप हटाएंगे, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, क्यू ओ एस, सॉरी ये आर था, तो आप बोलेंगे इसको आर ओ। तो कहने का मतलब क्या था, जब आप क्यू ओ एस में से आर ओ एस हटा देंगे, इतना एंगल हटा देंगे, तो आपका अगेन क्यू ओ आर बन जाएगा, यही एंगल। तो ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू। हमने बेसिकली करा क्या है, तो हमने सिर्फ जो भी हमारे 90 के एंगल थे, हमने इसको दो टर्म में डिवाइड कर दिए, ये वाला ऐड करके है, क्योंकि यहाँ पर दो छोटे छोटे एंगल को मिला देंगे तो एक बड़ा एंगल बन जाएगा 90 वाला,
बट इस केस में कोई एंगल यहाँ पर है नहीं, इसलिए हमने एक बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस कर दिया और इनका वैल्यू भी यही आएगी 90। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन की डिमांड है कि आर एस को अकेला कर दो, तो हमने आर एस को यहाँ पर अकेला करा, तो जो भी आपका क्यू और एस था, आर एस जो यहाँ पर है ये भी यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये आर एस भी यहाँ से लग जाएगा। अब जो हमारे पास पी ओ एस है यहाँ प्लस है, यहाँ जाके क्या जाएगा माइनस। तो आर ओ एस कितने होते हैं, 2 आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस लेंगे। फिर जो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, जैसे ही वहां जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड का मतलब 1/2 हाफ हो जाएगा, इंटू में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट हो गई। हमने जो भी प्रूफ करना था हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। थैंक्स। सामने इसका डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, तो हम डायग्राम भी निकालना सीखेंगे साथ साथ में। हमें सबसे पहले गिवन है कि एक्स वाई जेड आपका 62 डिग्री एंगल, तो हमें पता है कि चलो 62 डिग्री से 90 अगर हमारा ऐसे कुछ बनता है 90, सपोज हम 90 बनाते हैं ऐसा, तो हमारा 90 ये होता है। हमें पता है 64 कैसे बनेगा, 64 कुछ 90 से छोटा ही एंगल होगा, कैसे होगा, हमने 64 डिग्री बना दिया। हमने इसे कोई नेमिंग नहीं दिया है, अभी हम नेमिंग देना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वाली लाइन हमें कहती है एक्स वाई को प्रोड्यूस करो पी तक, मतलब जो भी लाइन नीचे होगी वो कौन सी लाइन होगी, एक्स और वाई। सो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई इसको मान लेंगे, ठीक है। तब जेड हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड लाइन ने हमें बताया है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करना पी तक, तो हम इसे पी तक प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा पी तक प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस का मतलब था थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। सेकेंड लाइन भी डन हो गई। थर्ड लाइन हमें बताती है कि रे जो वाई क्यूब है, सो वाई अगर हमारा ये रहा, तो अभी रे क्या होगी, क्यूब होगी, जो इंटरसेक्ट करती है जेड वाई पी को। तुम्हें पता है जेड वाई पी ये एंगल है, इसको इंटरसेक्ट क्या करेगी, वाई क्यूब। तो हमारी वाई क्यूब एक रे है जो यहाँ पर आके टकराती है इस पर, और हमारे दो एंगलों को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट कर देती है किसको, जेड वाई पी एंगल को। इसका मतलब क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अगर ये हमारा एक्स है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा एक्स। तो हम यहाँ से लेट कर लेंगे क्या, सो लेट पी बाई क्यू एक्स। तो आपका जो क्यू बाई पी है, बाई जेड है, वो भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, ठीक है। सो हम अगर देखें तो एक लाइन बन रही है यहाँ पर, जो लाइन है आपकी पी बाई एक्स, या हम इसे कह सकते हैं पी एक्स, पी से लेके एक्स तक। यहाँ पर सारे एंगलों का सम होगा आपका कितना, पी बाई क्यू प्लस जेड बाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, जो कि आपका कितना 180 डिग्री है। क्यों, लीनियर पे, तो ये आपका एंगल एक्स है, ये भी एक्स है, और ये आपका 64 डिग्री है, 180 डिग्री जाएगा। एक्स और एक्स आपके पास 2x होते हैं, प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 2x इक्वल टू कितना जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 क्या बात, तो x इक्वल टू 2x अगर आपका 116 है डिग्री, तो x आपका कितना जाएगा 116 डिग्री अपॉन बाई 2, तो 2 5 का 10, 2 8 16, 58 डिग्री आपका x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका ये भी 58 डिग्री है और ये भी आपका 58 डिग्री है। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड के लिए बोला गया कि आपको दो एंगल फाइंड करना है। एक आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, और एक आपको फाइंड करना है क्या, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो अगर हम बात करें एक्स वाई पी की, तो आप देखते हैं ये कहाँ पर है, एक्स वाई एंड पी। क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई क्यू है, तो एक्स वाई एंड क्यू, तो हमारे पास इतना बड़ा एंगल हमको निकालना है। यहाँ पर एक्स वाई एंड क्यू है,
सो 58 और 64 को हम दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये आएगा आपका 4 और 4 8, 5 और 6 11, सो 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्लेक्स क्यू बाई पी की, तो पहले हम क्यू बाई पी को निकालें। तो क्यू बाई पी आपका होगा जहाँ पर क्यू बाई पी आपका है 54 डिग्री। तो बताया था जो रिफ्लेक्स होगा क्यू बाई पी वो आपका 360 में से क्यू बाई पी माइनस कर दो। रिफ्लेक्स जैसे आ जाएगा 360 में से सेम एंगल माइनस कर दो। तो 360 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 5 में 5 गया 0 एंड 3, तो 306। क्लियर है। तो अगर हम बात करें क्यू बाई पी की, तो क्यू बाई पी आपका है 58 डिग्री। तो 58 डिग्री आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स क्यू बाई पी। तो रिफ्लेक्स क्यू बाई पी आपको पता है, जब भी रिफ्लेक्स की बात हो 360 में से सेम एंगल वही वाला माइनस कर दो क्यू बाई पी। तो 360 माइनस 58 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 302 डिग्री। क्लियर है।